इमरान खान को आज बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की जानिब से रिहा कर दिया गया है। और कुछ दिनों या कुछ अरसे में कुछ ऐसी ही आपको रिपोर्टिंग देखने में मिलेगी, लेकिन ये रिपोर्टिंग जो है वो 9 मई में जहां पर इमरान खान को अदालत के अंदर से अल कादिर ट्रस्ट केस के अंदर गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद 12 मई या 12 या 13 मई को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उनको सुप्रीम कोर्ट में बुला करके रिहा करने का हुक्म दे दिया था और उसके बाद 5 अगस्त को उनको गिरफ्तार किया गया दोबारा और फिर वो 2 साल से जायद अरसा हो गया है वो जेल में मौजूद हैं और उनके ऊपर 100 से जायद मुकदमात थे, जिनमें से जो 9 केसेस रह गए थे, 9 में से 8 जो केसेस थे वो 9 मई के वाक़यात के ऊपर थे। आज चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ना सिर्फ फैसला सुनाते हुए उनकी की सज़ा जो है वो इनमें ज़मानतें मंजूर कर दी हैं, बल्कि उनको रिहाई का हुक्म भी दे दिया है। लेकिन अभी भी उनकी जो रिहाई है उसमें एक केस रुकावट है और वो है अल कादिर ट्रस्ट केस, यानी कि 190 मिलियन पाउंड का केस। ये सिलसिला शुरू होने से पहले कुछ कहानियाँ भी कड़ी जाती रही, मौफ़ी तलाफ़ी का मामला भी आता रहा। जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं उन्होंने ब्रसेल्स में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब भी किया, जिसमें सोहेल बड़ाई जो सीनियर सहाफ़ी तज़ीनगार हैं वो मौजूद थे। उन्होंने दावा किया कि उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, उन्होंने फिर कॉलम लिखना शुरू कर दिए और कॉलम उन्होंने लिखना शुरू किए तो फिर जो फील्ड मार्शल से पहली मुलाकात व मुसाफिर का नाम कैदी नंबर 804 और फिर अस्करियत और अक्सरियत जैसे कॉलम लिखने के बाद जो सोहेल बड़ाई साहब हैं उनका कलम अब खामोश हो गया है और जो उनके कलम से उठने वाली आवाज़ें हैं उसकी जो पुकार है वो दूर तक सुनाई दी जा रही है। और लग यूँ रहा है कि उसमें जो उन कॉलम्स थे उनका मतन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उसमें डील की बातें की जा रही थी, मौफ़ी तलाफ़ी की बातें की जा रही थी। उसमें एक आदम अलैहिस्सलाम से जुड़ी एक आयात का मफ़हूम या तर्जुमा जो है वो उसको भी का जिक्र किया गया, जिसमें कहा गया था कि मौफ़ी मांगने वाले जो थे वो फरिश्ते ठहरे और ना मांगने वाले इब्लीस या शैतान बन गए। और उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा बानी हैं यानी कि बैरिस्टर गौहर, उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हम फरिश्ते तो नहीं हैं। इसके बाद लेकिन बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बयान को जो कॉन्टेक्स्ट है उससे हट कर बताया कि इसको कॉन्टेक्स्ट से हट करके बयान किया गया। लेकिन जो DGISPR हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ, उन्होंने आज ही इस्लामाबाद में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए सोहेल बड़ाई की जो इंटरव्यू है उसको कहा कि कोई इंटरव्यू ऐसा हुआ ही नहीं, ब्रसेल्स में जो है वो एक पाकिस्तान कम्युनिटी के साथ उनका इंटरेक्शन था। और उन्होंने कहा कि जो सोहेल बड़ाई साहब हैं वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं लेकिन गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया, ना ही PTI और ना ही मौफ़ी का जिक्र हुआ। और लेकिन राना सनाउल्लाह जो कि नून लीग के हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर सोहेल बड़ाई साहब ने ये बात की है तो जिम्मेदारी से की होगी। जो बात इस वक्त DGPR ने जो की थी गालबन 8 मई 2024 को, 1 साल बाद, और जो अब सोहेल बड़ाई साहब के फ़ोन में उन्होंने जो बात की है, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और मैं यकीन रखता हूँ कि जो उन्होंने बात की है वो दुरुस्त होगी। तो इसमें जो है वो अगर PTI का ये सोच हो तो उन्हें इस बात को फिर आगे बढ़ाना चाहिए, फिर मुतल्लका जो लोग हैं उनसे। लेकिन क्या अब DGISPR सच बोल रहे हैं या सोहेल बड़ाई साहब झूठ बोल रहे हैं, ये अब मामला खटाई में बढ़ गया है। अब ये बात तो जब आगे मामला खुलेंगे तो ही पता लगेगा। लेकिन जिस तरह से उस कॉलम्स के जरिए इमरान खान साहब को पैगामात पहुंचवाए गए कि जी आप खामोश रह जाएं अगले इलेक्शन तक के लिए तो आपको रिहाई मुमकिन होगी, आपके लिए अगले इलेक्शंस तक जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जो है वो आज़ादी होगी, ना सिर्फ आज़ादी होगी बल्कि शफाफियत को आप यकीनी बनाएं आप, लेकिन आपको बस अगले इलेक्शन तक खामोश रहना है और ये सिस्टम जो चल रहा है इसको चलने देना है। नून लीग जो है वो उसके अंदर भी कटाई की खबरें अब गर्दिश कर रही हैं और जो अता तारड़ साहब हैं, अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि जी केस कई जो केसेस में कातिल और चोर को भी जमानत मिलती है, इसका मतलब रिहाई नहीं, यानी कि अब उनको भी ये है कि अगर कहीं उनको अगर जो रिहाई मिलती है और रिहाई का जो मुकदमा है वो जस्टिस डोगर यानी कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जो अलीमा खान हैं, वो ये कह रही हैं कि अब हमारा अगला पड़ाव जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने ये बात करते हुए कहा कि हमारा अगला पड़ाव जो है वो
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, जहां पर जो अल कादिर ट्रस्ट केस की समाअत है वो होनी स्टॉप इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और उसमें इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है। अगर तो ये रिलीफ मिल जाता है तो फिर कलाबे मिलते हैं जाकर के माफ़ी तलाफ़ी से। माफ़ी तलाफ़ी तो बाज़ाब्ता तौर पे नहीं की गई, लेकिन ये कहा गया है कि हम फरिश्ते नहीं हैं, गलतियां होती हैं, इस तरह के कहा गया है। लेकिन जो यहाँ पर कहने का तो मुकद्दस गाय कोई भी नहीं है। आप इस्टेब्लिशमेंट को देख लें, वो भी सियासत में माजी के अंदर मुदाखलत करते रहे हैं। इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को देख लें तो वो भी कई मौक़ों पर यू टर्न लेते रहे हैं। सोहेल वराइच साहब ने भी अपने कॉलम के जरिए जिक्र किया था कि माजी के अंदर जो इमरान खान साहब हैं वो कई यू टर्न ले चुके और वो इस्टेब्लिशमेंट के मुक़तदरा के साथ मिलकर के हुकूमत करने की जो है उनके अंदर एक चाह रही। 2018 के इलेक्शंस देख लें जहां पर वो इस्टेब्लिशमेंट के बलबूते पर हुकूमत में आए। इसके अलावा वो परवेज़ इलाही जो कि जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, उन्हें पंजाब का वज़ीर आला बना दिया। और फिर अचकज़ई जैसी शख्सियत जिनकी नकलें उतारते थे और उनको उन्होंने अपोजिशन लीडर नामज़द कर दिया। तो तहरीक इंसाफ भी यू टर्न ले रही है कहीं ना कहीं। और ये वराइच साहब ने कॉलम के जरिए भी कहा था कि आपका कितना ही फैसला कड़वा ही क्यों ना हो, आपका नामकबूल फैसला भी जो है वो आपके वोटर कबूल करेंगे। तो अब हमें नजर भी आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को अभी ये खबरें मिलना शुरू हुई हैं। तो अब अगर पीटीआई के वोटर्स को देखें तो वो कहेंगे जी अदालतों पर इतना दबाव पड़ा, ये है वो है। लेकिन दर हकीकत जो है वो मामलात जा उसी तरफ रहे हैं, माफी तलाफी के मामले के ऊपर। और ये सब मंजरनामा हमारे सामने है। ये कुछ जो कुछ हुआ है ये कुछ ही टाइम में हुआ है। अब कुछ टाइम पहले खबर भी सामने आई है कि जो आलिमा खान जो कि इमरान खान की हमशीरा हैं, उनके बेटे शारेज को उनके घर में उनके अहलिया और जो अलीमा खान के मियाँ हैं उनके सामने बलाई मंजिल पर वो मौजूद थे, घर में अपने लाहौर में मौजूद अपने घर में। और उनको वहाँ पर 4 सादा मलबूस कपड़ों में अफराद आए और मुसल्ला थे वो। और वो जो अलीमा खान के बेटे हैं शारेज, उसको उठाकर ले गए हैं। दूसरी तरफ अलीमा खान जो है वो हाई कोर्ट में जाने की बात कर रही हैं। तीसरी तरफ ISPR साहब जो है वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई इंटरव्यू दिया ही नहीं गया। और चौथी तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो आखिरी 9 मुकदमात थे उसमें से 8 में इमरान खान को जमानत दे चुकी है। आखिरी मुकदमा बाकी है, क्या इसमें इमरान खान साहब को जमानत मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? लगता तो ऐसा ही है कि मिल जाएगी।